नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 5 लोकसभा सीटों पर करारा झटका लगा। 50% हरियाणा पर अपना वर्चस्व काबिज कर लेने के बाद कांग्रेस पार्टी अब अपने आप को उस पोजीशन में देखती हुई नजर आ रही है जहां से उनको विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद दिखाई दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 सांसद और 33 विधायकों के समर्थन के साथ चंडीगढ़ पहुंचते हैं, वहां पर एक बैठक करते हैं और उस बैठक में यह दावे करते हुए नजर आते हैं कि आगामी वक्त की रणनीतियां हम इस तरीके से तैयार करेंगे जिसमें विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सिरसा से लोकसभा का चुनाव जीती दिग्गज नेत्री कुमारी सैलजा ने यहां किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे पर नायब सिंह सैनी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9.5 साल के कार्यकाल को यहां पर एक काला कार्यकाल बताते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने किसानों और नौजवानों के साथ धोखा किया है। हरियाणा में सरकार बनते ही सबसे पहले जो खुशहाली आएगी वो किसान, कमेरे वर्ग और नौजवानों के चेहरे पर आएगी। सुनिए किस तरीके से बीजेपी पर हमलावर होते नजर आ रही हैं कुमारी सैलजा। 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ है, इनकी तरह नहीं है कि बंटवारा करो। 36 बिरादरी, लेकिन सबसे ज्यादा तंग इन्होंने किसको किया? किसानों को किया और गरीबों को किया। गरीबों को सबसे ज्यादा वोट भाजपा के खिलाफ किसानों ने दिया है और गरीबों ने दिया है, क्योंकि दोनों के साथ धोखा किया। और सरकार बनते ही मेरे किसान भाइयों, सरकार बनते ही फिर मजाक शुरू किया। कहते जी मोदी जी ने किसानों के लिए कितना काम कर दिया। उन्होंने बनते ही पहले ही फाइल साइन किया कि किसानों को किश्त दे दो। मुझे ये बताओ, जो आपका हक था, जो रोक रखा था, वो फाइल साइन मुख्यमंत्री कब करता है? वो तो अपने आप किश्तें मिलनी चाहिए, अपने आप मिलनी चाहिए, सरकारी पॉलिसी है। तो ये क्या दिखा रहे हैं? असली अगर किसान के हितैषी होते तो ये MSP की बात करते कि हमारी सरकार बनी है, अब हम किसानों को MSP का कानूनी दर्जा देंगे। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हितैषी नहीं। आगे की लड़ाई भी हमने लड़नी है साथियों। केंद्र की बात हुई, आपने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन अभी और ताकत दिखाने का टाइम है। और ताकत दिखाओ। कुमारी सैलजा जिंदाबाद। 3 महीने बाद चुनाव होना है अक्टूबर में, और अक्टूबर में आपने इसी तरह से दम दिखाना है साथियों। और आपस में कोई बात नहीं रहनी चाहिए। अभी आपने खूब मिल के ये चुनाव लड़ा है, अगला भी चुनाव लड़े और अपनी सरकार बननी चाहिए। हरियाणा में सरकार नहीं बने, धड़ल्ले से बनानी है। तो सुना आपने कुमारी सैलजा को ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि जिस तरीके से सत्ता का परिवर्तन 10 साल पहले हुआ था, उससे बेहतर परिवर्तन अब प्रदेश की जनता चाहती है और प्रदेश की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। देखना ये होगा कि आखिरकार जो कांग्रेस में किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि गुटबाजी चल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी के बीच सियासी तनातनी भी देखने को मिलती रही है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो टिकट वितरण में भूपेंद्र हुड्डा को तवज्जो दी गई और उनके तमाम समर्थित उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा। लेकिन कुछ ऐसी सीटें रही जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो है हार का सामना करते हुए नजर आए। लेकिन आधे हरियाणा को फतेह कर लेने के बाद अब कांग्रेस पार्टी में उम्मीदें जग गई हैं कि विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके साथ साथ अनिल विज को दिल्ली तलब किया गया, हाईकमान से उनकी मुलाकात हुई तो नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर पद से हटाया जाएगा। इस पर भी बड़ी सियासी सरगर्मियां छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी में देखें तो राव इंद्रजीत सिंह, अनिल विज और उनके साथ साथ यहाँ पर तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से पार्टी के इस फैसले से काफी खफा नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।